तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आरएसएस प्रमुख ने पिछले दिनों कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए और ज्ञान वापी पर अदालत के फैसले को मानेंगे। मैं कुछ दिनों पहले नजीब जंग साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि यदि काशी मथुरा देने से या कुछ और मस्जिद देने से विवाद खत्म होता है तो दे दो, लेकिन शांति रहनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या देना है क्या लेना है इस झगड़े में नहीं पड़ना है। एक बात हुई थी जिसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था एक जगह के लिए अयोध्या में, सबने मान लिया, मुसलमानों ने भी माना। उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरह से फैसला दिया गया, मगर उन्होंने मान दिया और सबको उम्मीद ये थी कि उसके बाद ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब इसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये सही है कि कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है वो दोबारा किया जा सकता है, मगर इस तरह से काम नहीं चलता है। भाई, देश में आप हमको नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते? पहली बात तो ये, बराबरी का नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते? अगर बराबरी का नागरिक समझते हैं तो हमको वो तमाम चीजें दीजिए जो एक नागरिक को देनी चाहिए। और वो क्या चीजें हैं? 4 चीजें नागरिक मानता है या मुसलमान धर्म का नागरिक मानता है। नंबर 1 ये कि फिजिकल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे मानिए कि मैं मुसलमान हूं और मुझे वही फिजिकल सिक्योरिटी दीजिए जो कि तमाम और देशवासियों को दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, वो तमाम फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे कि हम फूलें फलें। नंबर 3 ये कि हमें आप एक जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें हमको बराबरी की फैसिलिटीज देनी चाहिए। और नंबर 4 ये कि जो सरकार का संविधान का फैसला करने का तरीका है उसमें हमको भी शरीक रखिए। जी, अब आप बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। अब एक यहाँ पे सिचुएशन बन रही है कि कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारी आबादी जो है वो 14.5% है, 200 मिलियन से ज्यादा है, छोटा मोटा नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखिए, जो किताब लिखी गई थी जिसमें डिप्लोमेट हामिद अंसारी के जो परतें खोली गई थी, ये बहुत पुराना विषय है और उसमें रॉ के ऑफिसर्स ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था क्योंकि नरसिम्हा राव साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे नरसिम्हा राव जी के पास हामिद अंसारी जी के इस विषय को लेकर, और फिर जाके नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सुनने के बाद जो माथुर साहब जिनका किडनैप हुआ था और बाकी रॉ ऑफिसर्स, उनके ऊपर एक अच्छा व्यवहार हुआ, उनको सहूलियत मिली। ये पब्लिक डोमेन में है, ये बिना जानकारी के हम क्यों बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है उन्होंने उस समय नहीं बोला। आवाज उठाई थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, जानिए फिर बोलिए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।